सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2015 में आदेश दे दिया कि आप इस ऑपरेशन को नहीं कर सकते हैं, इसको वाइंड अप कीजिए, इसको बंद कीजिए। सहारा उसके खिलाफ अदालत गई कि साहब हमारा मामला अभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का है, रियल एस्टेट का है। अब आप ये देखिए कि म्यूचुअल फंड का या जो हमारा इंश्योरेंस का मामला है उसमें भी ये इंटरवीन कर रहे हैं। तो सहारा म्यूचुअल फंड को उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन आप क्लोज कीजिए। उसको लेकर के सहारा कोर्ट गई। कोर्ट ने भी एडवर्स डिसीजन दिया जो सहारा के खिलाफ था। उसके बाद सहारा सैट में गई और सैट ने सहारा के पक्ष में निर्णय दिया, एक प्रकार से रिलीफ दिया। और ये अभी भी ये मामला एक प्रकार से बना हुआ है। म्यूचुअल फंड का जो इनका कारोबार है उस तरह से तो नहीं, लेकिन उस पर बंदिश नहीं लगी हुई है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग्स दी है वो बहुत मार्के की फाइंडिंग्स है। उन्होंने कहा है कि वाइंडिंग अप ऑपरेशंस पर जो स्टे हैं उसको हम हटा सकते हैं और फिर आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से बहुत कड़ा तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का। मतलब ये हो रहा है कि कोई दलील नहीं सुन रही है सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, लेकिन साथ ही साथ एक फाइंडिंग और है जो ऑनरेबल संजीव खन्ना जी ने, जो जस्टिस हैं, उन्होंने एक फाइंडिंग्स और दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई डुएबल रास्ता निकालना पड़ेगा, ऐसा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिस रास्ते से हम पैसा लौटा सके। जो फाइंडिंग्स है, पैसा लौटाने का मतलब है कि वो सहारा को ये रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। वो जो अगर कोई रिलीफ वो देना चाहते हैं कि किसी भी रिलीफ से अगर उनको निवेशकों के पैसे लौटाने में कोई भी ये बनता है तो वो दे सकते हैं। मैं आपको जो लाइव लॉ है उसका मैं ट्विटर हैंडल पे, जो एक्स का हैंडल है, उस पे जो उन्होंने ट्वीट किया है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द सहारा डिस्प्यूट रिलेटिंग टू रिफंड टू इन्वेस्टर। जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? We have opened up the stay on the winding up proceedings. On the winding up proceedings. अब मैंने जो देखा वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स एक तो सहारा म्यूचुअल फंड को लेकर के भी है और बहुत सारे जो कंपनी है उनके ऊपर, जैसे कि कुछ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर भी वाइंडिंग अप ऑपरेशंस इनके लगा हुआ है। उनको वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, उनको बंद करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वी हैव ओपनड अप द स्टे। हमने उस स्टे को एक प्रकार से खोल दिया है। आप वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स पर जो लगा हुआ था रोक, उसको खोल दिया है। लेट अस सी हाउ टू ब्रिज द गैप ऑफ 75,000 करोड़ अप्रॉक्स दैट रिमेन, सेड जस्टिस संजीव खन्ना। अब उसके रिप्लाई में कह रहा है, दिस कोर्ट हैज कॉल्ड on the parties to furnish the following details. कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिया है कि क्या क्या आपको करना है। लिस्ट ऑफ सहाराज इनकम्बर्ड एंड अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टीज, लिस्ट ऑफ सहाराज प्रेजेंट डायरेक्टर्स एंड ए रोड मैप रिगार्डिंग द सेल ऑफ सहारा प्रॉपर्टीज। साफ साफ अदालत ने कहा है कि हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, आप हमें एक रोड मैप बताइए। उस रोड मैप के हिसाब से आप कब तक पैसा दे रहे हैं ये बताइए। हालांकि कल कपिल सिब्बल ने सहारा की तरफ से ये दलील दिया था कि अलाउ मी टू शो यू द स्कीम ऑफ रिफंड। अब ये जो सहारा की तरफ से कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि अलाउ मी सम टाइम सो दैट वी कैन कम विद द स्कीम ऑफ रिफंड,
हम कोई ना कोई तरीका लेकर के आएंगे जिसके माध्यम से हम आपको ये बता सकें कि हम आपको पैसा कैसे देंगे, क्या क्या स्कीम है। उस पर उस वक्त हाईकोर्ट की जज त्रिवेदी महोदया ने कहा कि आपने 11 साल पहले, 10 साल पहले, 2012 में भी 12 साल पहले आपने यही प्रॉमिस किया था। आपने अपने एक भी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया है। आपके ऊपर भरोसा करना कैसे किया जा सकता है? ये एप्रीहेंशन था सुप्रीम कोर्ट का। और बेला त्रिवेदी जी ने कहा कि मैं कैसे यकीन करूं कि आपने अब ये आगे जाकर के आप खुद काम करेंगे और रिफंड के लिए अपनी प्रॉपर्टीज को बेचेंगे और प्रॉपर्टीज बेच करके वो पैसा सहारा सेबी के अकाउंट में जमा करेंगे। अभी भी आपको जो कहा जा रहा है कि 7,500 करोड़ का गैप है, इसका मतलब एक्चुअल अमाउंट सहारा सेबी के अकाउंट में कितना है यह भी इससे पता चलता है। लेकिन एक बात तय है कि आज भी हियरिंग हो रही है। कल दिन भर हियरिंग चली, दिन भर लगभग 4 बजे तक, 5 बजे तक ये हियरिंग चलती रही। दिन भर के हियरिंग के बाद आप ये कल्पना कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मूड में नहीं है। और जैसा कि कल वहां से सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे साथी जो गए थे यहां से, उन्होंने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बार आर पार के मूड में है, बहुत लंबा समय खींचा नहीं जा सकता है। और एक बात मित्रों ध्यान रखिए, क्यूबाइब नेटवर्क का कांस्टेंट इस मुद्दे पर बने रहना, यह इस बात की सफलता है। क्यूबाइब नेटवर्क ने अपने कर्तव्य का भरपूर निर्वाह किया है और निवेशकों के पैसे की हित के लिए जितना हो सकता है हमने आवाजें उठाई। आज उसका प्रभाव यह है कि जब से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत, हमने सितंबर, आज ये सितंबर है, 1-12 महीने हुए हैं। सितंबर में हमने सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत लगाया था दिल्ली में और उसके बाद तेजी से घटनाक्रम बदलना शुरू हुआ। हम लोगों के बीच गए, सूचना को लेकर के आप सबका साथ मिल रहा है और इसका आधार यह बना कि पिछले चुनाव में स्वयं सहकारिता मंत्री को, केंद्रीय गृह मंत्री को अपने चुनावी कैंपेन में कई बार आपको यह आश्वासन देना पड़ा कि हम आपका पाई पाई लौटाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा आपके जो भी संगठन के लोग थे जो संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर, आप लोगों का जो संगठन है संयुक्त आंदोलन मोर्चा, उनके नेता को, अभयदेव शुक्ला को, सतीश चतुर्वेदी को, दिल्ली के कोई नेता हैं वो, उनको, इन सबको हाउस अरेस्ट किया गया कैंपेन के दौरान। उत्तर प्रदेश में हाउस अरेस्ट किया गया, दिल्ली में हाउस अरेस्ट किया गया, जहां जहां प्रधानमंत्री की रैली थी। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से भयभीत थी कि सहारा के निवेशक नाराज हैं और उनकी नाराजगी वो मोल नहीं ले सकते हैं। और इसका ही प्रभाव है कि आज अदालत भी आपके प्रति सिंपैथाइजर है और बहुत ही संवेदनशील होकर के अदालत सभी मुद्दों को ध्यान से देख रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि आज जब अदालत ने कहा, दोबारा कहा कि जब एम्बार्गो नहीं है तो आपने प्रॉपर्टी को बेचा क्यों नहीं। कल कपिल सिब्बल ने कहा था कि सहारा की प्रॉपर्टी को कोई टच नहीं करना चाहता। अरे कौन है जो टच नहीं करना चाहता है? किसने कह दिया आपको टच नहीं करना चाहता है? तो उसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट ये लगाया गया